हेलो फ्रेंड्स, धोविन टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, या यूं कहूं कि एक टोकन के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को क्रिप्टो इंडस्ट्री का 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बताते हैं। तो जो भी वो दावे करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, कहीं ना कहीं ये रियल में है या नहीं है होंगी। तो हम उनको सर्च करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हैं या ये लोग कोई स्कैम करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं या नहीं है। लेट्स सी। तो इस तरह के जब प्रोजेक्ट जब भी मार्केट में आते हैं या कोई भी टोकन बनता है, कॉइन बनता है, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आप उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं वो। तो उन्हीं का हम वहाँ से यूनिटी मेटा टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसी कॉन्टैक्ट एड्रेस की सहायता से हम सभी जगह उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ये BSC स्कैन एक ब्लॉकचेन है बाइनेंस की, उस पर डिप्लॉय किया गया है। तो हम सबसे पहले बाइनेंस की BSC स्कैन ब्लॉकचेन पर जाएंगे। अभी हम बाइनेंस की BSC स्कैन ब्लॉकचेन पर आ गए हैं। यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने पे देखें यहाँ पे जो हमें नज़र आता है वो एक नाम है यूनिटी मेटा टोकन। ये नाम यहाँ पर नज़र आता है, और इसके कॉन्टैक्ट के बारे में हम यहाँ से रीड करते हैं। नीचे ऑप्शंस दिया है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, टोकन ट्रांसफर्स दी हुई हैं, और यहाँ एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर कोड इनका दिया हुआ है, मतलब जो भी कोड इन्होंने यूज किया है बनाने के लिए, वो कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस कोड के अंदर देखते हैं कि सप्लाई वगैरह कितनी है। तो जैसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बताया है कि इनकी टोटल सप्लाई 99,000 है, ठीक है। और जो यहाँ पर शो कर रहा है टोटल 99,000 सप्लाई है। मैक्सिमम बर्निंग इनकी 9,000 है। बर्निंग मीन्स क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन पर 0.1 टोकन ये बर्न हो जाता है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें 0.1 टोकन बर्न हो जाता है। मैक्सिमम बाइंग लिमिट क्या है, 10,000 है, और मैक्सिमम सेल लिमिट है 10,000। मतलब आप खरीद सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम 10,000 और बेच सकते हैं मैक्सिमम 10,000, और वॉलेट में मैक्सिमम आप 10,000 ही रख सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं, बोलते हैं इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जब मार्केट डाउन होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन खरीद लेते हैं, और जब मार्केट अप आती है तो उसको बेच देते हैं। तो जो अमीर हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, या यूँ कहें कि उनके पास टोकन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब वो मार्केट को उथल पुथल कर देते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है। एक सिस्टमेटिकली इन्होंने जो टोकन ये सिस्टम बनाया है, मतलब सिस्टमेटिकली ही टोकन मार्केट में आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि अभी टोटल सप्लाई हमने देख ली 99,000 है। ओनरशिप, ये दावा करते हैं कि जो ओनर है उसने अपनी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया है। अब रिनाउंस किया है तो कहीं बोलने से तो पता नहीं चलेगा, अगर रिनाउंस किया है कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। तो हम वो चेक करते हैं कि कहीं ये रिनाउंस कहाँ पर है। तो ये क्योंकि हम उस ब्लॉकचेन पर हैं, इस पर डिप्लॉय किया हुआ है, तो हम यहाँ चेक करते हैं कहाँ पर इन्होंने अपनी ओनरशिप रिनाउंस की हुई है। तो यहाँ पर रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस टोकन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस ब्लॉकचेन के अंदर। अभी यहाँ 6 नंबर पे क्लिक करते हैं, गेट ओनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 00 शो करता है। इट मीन्स यहाँ पे ओनर ने अपनी ओनरशिप रिनाउंस की हुई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी का कोई एड्रेस होता जो है हैश होता, क्रिप्टोग्राफी का एक तरह, मतलब वो एड्रेस होता है, वो होता तो यहाँ पर ओनर का एड्रेस है, इट मीन्स उन्होंने अपनी ओनरशिप रिनाउंस नहीं की हुई है। बट यहाँ पे 00 शो कर रहा है तो इन्होंने अपनी ओनरशिप रिनाउंस की हुई है। यहाँ पे 30 नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी 00 शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी ओनरशिप। इसके बाद ये बताते हैं कि टोकन स्निफर पर इनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला हुआ है।
अभी टोकन स्नीफर क्या है? टोकन स्नीफर ऐसी साइट है जो इस तरह के टोकन्स या कॉइन्स जो होते हैं उनका वो मॉनिटर करते हैं कि कहीं ये कोई स्कैम करने वाले तो नहीं है, कि ये मतलब इन कोई हिडन ओनर हो तो छिपके से मतलब पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद कोई स्कैम करके भाग चले जाते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो अभी हम टोकन स्नीफर की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि इसके बारे में, यूनिटी मेटा टोकन के बारे में क्या बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो ये पेज ओपन होके आता है। तो ये रिपोर्ट है टोकन स्नीफर की। तो यहाँ पे इन्होंने स्कोर इनको 100 आउट ऑफ 100 दिया हुआ है टोकन स्नीफर ने। अभी एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें स्वैप एनालिसिस। ये सेलेबल है या बाई भी कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। नॉर्मली ऐसा होता ही है, सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं किसी टोकन को। अभी कॉन्टैक्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि वेरीफाइड कॉन्टैक्ट सोर्स है, ओनरशिप रिनाउंस्ड की गई है। जैसे ये बता रहे कि ओनरशिप रिनाउंस है, तो ये भी बता रहे कि ओनरशिप रिनाउंस है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट करती है। थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन। इवन क्रिएटर भी अगर इसमें कोई अभी टोकन इंक्रीज़ करना चाहता है, डिक्रीज़ करना चाहता है या कोई चेंजेस करना चाहता है तो उस टाइम नहीं कर सकता है, कि सिस्टम एक बार बना दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग रन करेगा। होल्डर एनालिसिस के मतलब किन किन के पास है ये। अभी होल्डर एनालिसिस देख लेते हैं। क्रिएटर वॉलेट कंटेन्स लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि अगर क्रिएटर 5% की मतलब टोटल सप्लाई का 5% भी अपने पास रखता है तो वो मतलब वो लीगल है। तो वो भी इन्होंने नहीं रखा है, 0% है। अभी लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं कि इनके पास लिक्विडिटी है। ये दावा करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ की लिक्विडिटी इनके पास है, जो कि पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल्स के अंदर है। तो वो भी हम देखेंगे कि ये पैनकेक स्वैप पर कहाँ है ये लिक्विडिटी। तो ये जो लिक्विडिटी है USDT, BUSDT और BNB की फॉर्म में है, तो वो भी हम देखेंगे अगर ये रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एडिक्वेट इनिशियल लिक्विडिटी है, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न है। तो ये भी बताते हैं कि इनकी जो 95% लिक्विडिटी है वो बर्न है, लॉक्ड है, लॉक्ड की हुई है। तो लॉक्ड की हुई है तो कहाँ पे लॉक्ड की हुई है, मतलब इनकी जो लिक्विडिटी है एक लॉकर के अंदर लॉक्ड की हुई है। मतलब 99,000 में से 81,000 जो टोकन है वो लॉकर के अंदर लॉक्ड है। मतलब वो मार्केट में एक सिस्टमेटिकली मार्केट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ज़्यादा टोकन बाहर आ गए या फिर कम टोकन बाहर आए, तो एक सिस्टमेटिकली है तो उस लॉकर से आएंगे। तो वो भी हम लॉकर देखेंगे कि कहाँ पर है वो लॉकर, कहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं। क्रिएटर वॉलेट कंटेन्स लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी। अभी इसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। जैसा ये बताते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अगर 100% डिसेंट्रलाइज है तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स की कोई लिस्ट होगी, तो उस लिस्ट के अंदर इनका नाम होना चाहिए। तो हम उस लिस्ट के अंदर जाते हैं, उस लिस्ट को देखते हैं कि उस लिस्ट के अंदर इनका नाम है या नहीं है। देखिए ही इसी ब्लॉकचेन के अंदर डिसेंट्रलाइज वेब का ऑप्शन है। यहाँ पर सभी जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं, तो टोटल ऑफ 204 टोकन्स ये फाउंड हुए हैं यहाँ पे, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज टोकन है। तो देखते हैं इसमें इनका कहीं नंबर है। तो ये देखिए मैं 11 नंबर पर देख पा रहा हूँ यहाँ पे यूनिटी मेटा टोकन UMT के नाम से यहाँ पर शो कर रहा है कि एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज टोकन है। इसमें टोटल होल्डर्स शो कर रहा है 56,778 होल्डर्स इसके अंदर शो कर रहा है।
मतलब कहीं ना कहीं हाँ ये साबित हो रहा है कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनकी लिक्विडिटी है, मतलब जो ये BSD की फॉर्म में, USDT की फॉर्म में, तो ये कहीं लॉकर पे लॉक्ड है, मतलब ये सिस्टमेटिकली मार्केट में आ रहे हैं। तो उन लोग कहाँ पर है वो लॉकर देखते हैं हम, उन लॉकर को देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पर है। तो हम ये DX सेल के लॉकर्स होते हैं, उन लॉकर्स पे हम जाते हैं वहाँ पे। अभी हम DX लॉकर की साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम उसी कॉन्टैक्ट एड्रेस से यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने पर देखिए वी फाउंड 20 लॉकर्स, मतलब ये 20 लॉकर्स फाउंड किए हैं इन्होंने इस कॉन्टैक्ट एड्रेस के। और यहाँ पर नाम भी शो कर रहा है कि यूनिटी मेटा टोकन्स के ये 20 लॉकर्स हैं। 3 देखिए ये 20 लॉकर्स यहाँ पर फाउंड हुए हैं। अभी किसी भी एक लॉकर पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है कि यूनिटी मेटा टोकन के ये लॉकर्स हैं और ये 16 नवंबर 2022 को ये क्रिएट किए गए हैं। एक्सपायरी डेट भी शो करता है यहाँ पे 2031 को ये लॉकर पूरा खाली हो जाएगा। और इसकी टोटल सप्लाई इनकी क्या है 97,389 UMT सप्लाई है। और टोटल जो लॉक्ड अमाउंट है इसके अंदर वो 4,140.855 UMT लॉक्ड है। और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टाइमर भी शो कर रहा है जो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। मतलब ये 6 साल 295 दिन 7 घंटे 10 मिनट और इतने सेकंड पे ये क्या है कि ये लॉकर खाली हो जाएगा। मतलब इसी तरह बाकी के जो 19 लॉकर हैं वो भी 2031 में इस डेट को खाली हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि इस लॉकर से अभी कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, इवन क्रिएटर भी यहाँ से नहीं निकाल सकता है। तो ये सिस्टमेटिकली मार्केट में ये टोकन्स आएंगे और ये डिमांड सप्लाई पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात इनकी कहीं सच नज़र आ रही है। अभी बात करते हैं हम लिक्विडिटी की। जो लिक्विडिटी BUSD और USDT और BNB की फॉर्म में है वो पैनकेक स्वैप पे है, तो वो पैनकेक स्वैप की साइट पर नज़र आना चाहिए, वो हम देखते हैं। पैनकेक स्वैप की साइट पे चलते हैं। तो अभी हम पैनकेक स्वैप की साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखिए pancakeswap.finance, यहाँ पर हम जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसको यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने पर यहाँ पर शो कर रहा है कि यूनिटी मेटा टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस है और उसके पेयर्स जो इसकी लिक्विडिटी है ये USDT, WBNB और UMT BUSD के फॉर्म में यहाँ पर लिक्विडिटी इनकी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी जो USDT की फॉर्म में है वो करीब $2 मिलियन के आसपास है और BNB की फॉर्म में है 1.2 मिलियन और BSD की फॉर्म में 5.10 मिलियन। तो इन पे किसी पे भी क्लिक करके देखते हैं कि देखिए यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ ये ट्रांजैक्शन हो रही है स्वैप UMT फॉर USDT, ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर पूरा शो करता है कि ये मतलब जो यहाँ से सेल करेंगे तो ये यहाँ से लिक्विडिटी निकलती रहेगी, सेल परचेज करेंगे तो उसी हिसाब से लिक्विडिटी यहाँ से आउट होती रहेगी। मतलब कोई स्पेशल परमिशन से यहाँ पे इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट है। सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है इनकी सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट, उसमें देखते हैं कि सर्टिक इनको क्या स्कोर देता है। सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जाते हैं। सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट देख लेते हैं। सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देखिए उनकी साइट पर, हम यहाँ सर्टिक की साइट के अंदर हैं तो 79.48 इन्होंने इसको वेरीफाई कर बताया है।
तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर उनकी शो कर रही है, ऑडिट कवरेज दिया हुआ है। ये एक्टिव हीट मैप जो अब तक इन्होंने वादे किए हैं वो कंप्लीट किए हैं नहीं किए हैं, तो ये ब्लू वाले इन्होंने, तो ये शो करता है कि इन्होंने जो भी अभी कमिटमेंट किया है उसको कंप्लीट किया है। तो आप पूरी यहाँ पर रिपोर्ट इनकी देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो 79.48 इसको इन्होंने स्कोर दिया है इनको, मतलब ये एक वेरीफाइड टोकन बताया है इनको। यहाँ पर लिस्टेड डेट भी दिया हुआ है 3/1/2023, वेबसाइट unitymeta.finance, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी यहाँ पर शो कर रहा है इनका। तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो जो इन्होंने दावे किए हैं वो सारे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और रियल में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये टोटली अभी इन्होंने प्रोजेक्ट तो इन्होंने टोकन तो इन्होंने बना दिया है, तो ये टोकन तो कोई भी बना सकता है, बट डिसेंट्रलाइज हर कोई नहीं बनाता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। तो इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बाद क्या है कि अभी इस टोकन जैसे मार्केट में आएगा तो उस टोकन को लेकर ये बिजनेस कर रहे हैं, या यूँ कहूँ कि स्टेकिंग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप टोकन को ख़रीदो और हमारे जो इनका जो बिजनेस का प्लान है उसमें आप स्टेकिंग करो और रिवार्ड्स लो। उसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इनका इकोसिस्टम, कि आप ये टोकन आप ख़रीदोगे, टोकन ख़रीदने के बाद आप स्टेकिंग पर लगाएंगे। इसको काट देते हैं। तो यूनिटीमेटा टोकन का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इनका इकोसिस्टम, कि इन जो भी आप यहाँ से UMT या आप यूबिटकॉइन अर्न करोगे तो आप उसको इकोसिस्टम में यूज कर सकते हैं, मतलब आप उसकी यूटिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी इन्होंने दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं 100% सच नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि किन लोगों को ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।